अरे चल देखो, पहली बात तो बहुलक क्या कहते हैं। अगर बहुलक इतना आ जाए ठीक है। अगर कह दे कि 3 5 6 5 4 3 5 6 5 5, इसमें बोलो बहुलक का है तो कुछ नहीं ढूंढो का है सबसे ज़्यादा संख्या कौन सी है। 1 2 3 4 5, 5 5 बार बहुलक का होगा 5। इस तरह से सिंपल से कर ले ना, जो ढेर संख्या हो वही क्या बोलते हैं बहुलक। तो एवं क्या कर वही करबे। तो इसका मतलब एमा देखा 12 वार्ता में सबसे ज्यादा संख्या कौन है, जय ना, या जय है ना। एक क्या करबे गोला, गोला कर लिया जौन करबे ओका तुरंत क्या मानब F1। क्या मानेंगे F1 के जस्ट पहले क्या आता है 0, तो एक का मानबे F0। एक के जस्ट बाद क्या आता है F2। एक के जस्ट सामने आ जाओ है ना, तो F जस्ट सामने जो पहली वाली होती है निचली सीमा क्या होती है, ये क्या हो जाएगा L। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है 10। H बराबर 10, L बराबर 20, F1 बराबर 20, F0 बराबर 12, F2 बराबर कितना गया 10। अब बहुलक में कहाँ चलेंगे अब बहुलक, बहुलक बराबर ये है कि नहीं है। तो बहुलक निकालने के लिए बहुलक L का मान कितना भाई, L का मान 10, 20 है। L का मान निचली सीमा 20 प्लस F1 का मान F1 20, F0 का मान 12, 2 F1 का मान 20, F0 का मान 12, F2 का मान 10 कोष्ठक गुणे H का मान 10। क्या कर भाई 20 में से 12 गए 8, 20 का 40, 10 12 22, माइनस का 22 गुणे 10, तो 20 प्लस 8 है पहले कोष्ठक 40 में से 22 गए 18, कि 18 के 28 18 हुई 18 गुणे 10 20 10 8 80, बटे 18 दुना का 360, 300 प्लस बटे 0 8 6 14 3 1 4। कहूँ भाई व्हाट्सएप पे भाई वीडियो कॉलिंग कर रहा। अब काट दें 18 दुना का 36 कितना बड़ा 8 18 पंचे 2 दुना का 4 2 दुना का 4 है ना, दोनों 18 220 बटे 9 भाग कर दे 9 दुना का 18 कितना बढ़ गया, कितना बड़ा 4 हो गया 40। 9 चौक ये डॉट डॉट करता एक कटेगा नहीं, बहुलक आंसर हो गया। छोटा सा क्वेश्चन था, अभी मैं एक F वाला बता देती। इस क्वेश्चन को करने के लिए सुभाष तुम कर सकते हो, और कौन कर सकता है। देखो इस क्वेश्चन में बहुलक दिया है, क्या दिया इसमें, इस क्वेश्चन में बहुलक कितना दिया बच्चे 54 दिया क्या। देखो दूसरा क्वेश्चन में बहुलक कितना दिया है 54 ही है। देखो बहुलक दिए नहीं है क्वेश्चन में, क्वेश्चन हिंदी जो लिखा है उसमें दिया ना 14, तो बहुलक दिया तो इसके बाद F का निकालना है। तो 12 बारतम और 12 बारतम सबसे बड़ा संख्या देखो कहाँ ये, तो एक क्या कर भाई गोला, तो एक गोला का दिखा होगी का मतलब F1, एक के जस्ट ऊपर वाला का वही F0, एक के जस्ट नीचे वाला का होगा F2, एक के जस्ट सामने वाला का वही क्या होगा L। तो H इन दोनों के बीच में अंतर कितना 0 से 15, 15 से 30 मतलब कितने का अंतर है 15। L कितना है 45, F1 कितना है F0 कितना है F2 कितना है 12। इस पे आए। अब देखो बहुलक बराबर सूत्र ये होता है ना, तो बहुलक बराबर, तो बहुलक कितना दिया है 54, बहुलक कितना दिया है 54। F1 का मान कितना है
ये देख लिया करो। F1 का मान कितना है? 16 प्लस एल का मान कितना भैया? पहले एल रखम ना। एल का मान कितना है? 45। F1 का मान, F0 का मान F अपान में, और कहा है 2। F1 का मान 16, F0 का मान F, F2 का मान 12 है, कोष्ठक बंद। H का मान 15 है ना। चले गुणी ई प्लस में एक इधर भेज दो तरफ पर, है ना। तो कितना हो जाएगा? 45। एक पहले ना अकेला का दिन, है ना। ये प्लस में इधर आएगा। अब देखो ये बच्चा 16 माइनस F, 16 दुक्को माइनस 12, कोष्ठक गुणे 54 में से 45 गए, 14 से 5 गए 9 आएगा ना। 16 माइनस F, 32 में से 12 गए 20 माइनस F गुणे 15। ठीक, 15 इधर किस में है? इधर किस में आएगा? जो कैलकुलेशन में तुमसे गड़बड़ होता है हमेशा। ठीक, जब ये पूरा कोष्ठक है, कोष्ठक में इधर गुणा है तो इधर किस में आएगा? बटे में। तो 9 बटे 15, 16 माइनस F, 20 माइनस F, काट दो 3 त्रिका 3 पचे, काट इसलिए देवे कि सरल हो जाए गुणा करे में, है ना। तो देखो 3, अब एक इधर गुणा कर, अब कैंची गुणा कह दे भाई भैया। 16 माइनस F है, यहाँ 20 माइनस F तो काटे नहीं नहीं नहीं, कभी भी ये जब तक प्लस माइनस में होगा नहीं कटेगा। ऊपर भी संख्या गुणे में हो, नीचे भी संख्या गुणे में हो, और तब भाग में तब कटता है। ठीक, तो 16 देखो एक इधर गुणा कर भाई और एक इधर, तो 3 20 माइनस F, इधर 5 16 माइनस F, 20 3 60, 3 का नाम 16 पंचे 80, 5 का नाम 5। अब F वाला एक तरफ करब, बिना F वाला एक तरफ। तो देखो -3 F है, इधर ये माइनस इधर किस में आएगा? 5 F हो जाए ना। इधर 80 पहले से पड़ा है ना, एक का भेजे तो क्या हो जाएगा? माइनस 3। देखो 5 प्लस में है, 3 माइनस में, तो 5 में से 3 गए हो तो 80 में से 20 गए, सॉरी 80 में 60 गए 20, तो F बराबर 20 बटे 2 मरी गए। तो F बराबर कितना गया? 10। बहुलक के F का मान कितना बच्चे? 10। यहाँ कितना रख देंगे? 10। ये क्या हो जाता है? आंसर। कांग्रेचुलेशन। बोलो। 15 का भी बटे में कहीं कोई गुणा कहीं दी तो कोई दिक्कत नहीं। अगर तुम्हें कैलकुलेशन अगर तुम्हें करना है, यहाँ 15 का यहाँ गुणा ना कर, बटे में ना करके 15 का 16 में गुणा कर दो, 16 का 15 में, और 15 को F में गुणा कर दो, लास्ट में आंसर वही आएगा। कहो तो करके दिखा दूं। उतना ही आ रहा है। ठीक, कहने का मतलब लड़का ये किया कि 15 का अंदर गुणा कर दो, यही ना। ठीक, तो हम गुणा को ही कह सकी थी। कैलकुलेशन तुम्हें अगर 3 चौक 12 होता है तो 6 दूना का 12 भी होता है, समझा ना। तो 12 लाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लिख लो। अरे चलो मेरे लाडलो, संचयी बारंबारता निकाल है ना। संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं? जो 5 रख दो, पहले रख दो, फिर 5 है ना। संचयी बारंबारता का मतलब एका का कर बे 5, फिर एका एमा जोड़ब कितना हो जाएगा? 8 5 13, फिर 13 में कितना जोड़ब? 10, 13 10 23, फिर 23 में कितना जोड़ब? 11, तो कितना हो जाएगा? 34, 34 में कितना जोड़ब? 17, तो कितना हो जाएगा? 51। तो एका जब पूरा जोड़ियो, एका जब पूरा जोड़ियो तो n बराबर कितना आएगा? 51। संचयी बारंबारता आया। तो CF ये क्या है? CF आ गया, इतना नहीं आया? यस सर। अब यहाँ पास तो माध्यक पूछा है। अब माध्यक पूछा है तो हमें तो ये तो पूछा नहीं कि भाई वर्ग अंतराल है। वर्ग अंतराल तो दिया नहीं, सीधा सीधा x दिया, f दिया है, तो सिंपल सा। अब n बराबर मतलब पद मतलब आंकड़ा, क्या हो गया? आंकड़ा। पदों की संख्या क्या है? पदों की संख्या क्या है? 51। ये क्या विषम विषम क्या है? विषम है। तो जब विषम हो तो माध्यक बराबर फार्मूला क्या होगा? n+1/2। तो माध्यक क्या होगा? n+1/2। तो n का मान कितना है? कितना है? बटे 2।
51 एक 52 बटे कट गवा कितना आएगा 26 26वां हुआ है ना हुआ 26वां पद। अब यहाँ पास 26 जोड़ो संचयी बारंबारता में 26 ढूंढना पहले तो 26 नहीं मिल रहा ना तो समझिए 26 मिल नहीं रहा तो 26 से कम वाली संख्या या तो 26 से ज्यादा वाली संख्या या तो बराबर वाली। तो कम वाली संख्या यही नहीं देखेंगे 26 से जो बराबर हो या तो हल्का सा बड़ी हो तो 26 से हल्का सा बड़ी संख्या ढूंढो कौन है 26 से हल्की बड़ी संख्या कौन है 34 का या 34। तो जो 26वां पद है और हमें निकालना क्या है माध्य क्या निकालना है अब यहाँ पास संचयी बारंबारता CF संचयी बारंबारता CF कितना गया 34। जब 34 आ गया तो हमें क्या निकालना है माध्यक या x में कितना है यह तो माध्यक बराबर कितना होगा 60 खत्म आंसर यही निकालना ये मैं कुछ नहीं करे खोते ये क्वेश्चन में इतना करना बस है दो कितना छोटा बस हो गया आंसर हो गया इसमें कुछ नहीं करना था खटकरम तो करेगा वर्गंतराल वाले में वर्गंतराल में जो 10 से 15 15 20 ओमा ही तो छोट क्वेश्चन है हाँ तब एम सूत लगा एम तो या अलग जा छोटकवा से ये सब हो गया आंसर। अब अगर इसी में वो वाला सूत्र रख देते तब ना अब ओमा अगर ये सूत्र रखब तो एल कहाँ है निचली सीमा कहाँ एच कहाँ है वर्गमाप कहाँ है तो गड़बड़ है कि नहीं है लिख लो हो गया क्या करेगा ठीक नहीं तो अपने काल के हाँ छोड़ दे माँ कसम आज तुम्हें आज़ाद कर दिया करो 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 बताएंगे तो ही चलो जिसको नहीं आता है बताता हूँ हाँ इधर देखो भैया हम लोग का निकाल बस CF निकाल अब ना तो CF कैसे निकाला करी थी 4 लिखी थी ना 4 फिर कहाँ जोड़ी थी 5 4 9 फिर 9 4 22 है ना फिर कितना हो जाएगा 44 फिर कितना हो जाएगा 58 फिर कितना हो जाएगा 42 कुछ गड़बड़ है क्या यार 42 गड़बड़ हो गया ना वही तो कही थी देखो 4 5 4 9 13 9 22 और 22 20 42 42 14 42 14 56 56 8 64 64 8 और 68 गलत मत करो धीरेन तो n बराबर कितना आ गया 68 पदों की संख्या क्या है सम n बराबर कितना है 68 अरे यार 68 अब एक बात क्या कर बे कौन वाला बवाला क्या है सुनिए जब विषम होगा तो क्या करेंगे और जब सम होगा तो ये क्या बोला है सम के लिए आंकड़ा होता है आंकड़ा जब कभी भी सम आ जाए तो सिंपल से क्या करो n बटे 2 मतलब 68 बटे 2 कितना आ जाएगा 34
ये दिमाग में रखिएगा, ठीक है। वो सब ये खटकरम नहीं करने की जरूरत। ये खटकरम कब करना, जब वर्ग अंतराल ना दिया हो तब सम हो तो ये कर दिया करो, समझाया। जब वर्ग अंतराल ना दिया हो और n बराबर क्या आ जाए सम, तब ये करना होगा, ठीक, याद रहेगा ना। तो अब n बराबर कितना है, 34। तो संचयी बारंबारता में ढूंढिए 34 के आसपास है कौन। तो एक का कर भाई गोला, गोला करब एक जस्ट ऊपर वाले का माना करी थी CF एक, अब जेका गोला कह दे मतलब ई वाली संख्या के आसपास, कम होगा तो नहीं लेंगे, थोड़ा सा ज्यादा होगा तो इसके जस्ट ऊपर वाली क्या होगा CF। और जब एक के जस्ट ऊपर वाली तो एक के सामने वाला क्या हो जाएगा F, एक के सामने वाला F। और एक समझेगा गोला करे ओके सामने, ओके सब सामने वाला क्या हो जाएगा L। L। तो भैया L बराबर कितना आ गया 125 25, F बराबर कितना आ गया 20, CF बराबर कितना आ गया 22। H बराबर H बराबर 20। देखो एमा एमा कितने का अंतर जा रहे हैं, इसका 20। और कुछ वही है गुरुजी, बस करो। आंसर है ना, माध्यक निकालना। अब हम का कुछ नहीं, एल का मान कितना बजेगा, फंड करो। एल का मान 125, लेकिन आंसर इसका ऊपर एन का मान कितना है, अबे कहाँ, अबे खटकरम कर एन का मान कितना है, देखो एन का मान कितना है, प्लीज ये छोड़ दो। अरे CF का मान कितना है, हम छोड़ दे हमार बताओ अब जरूरी है, समझ में आवा। फिर कितना है बटे F का मान कितना है 20, अब एक साथ नहीं छोड़े तो मुझे H का मान कितना है 20। चलो 125, 68 का काटन कितना आएगा, 68 दुना का देख लो, 68 दुना का 34। मैंने सिखाया वो जो सिखाओ तभी सीखा सकती। अरे यार तुम तो गड़बड़ करी हो, 34 से 22 गए 12 बटे 20, गुणे कितना होगा 20। अब 20 के मैं गुणा कर दो चाहे 20 काट दो, हम काट देंगे 20 से 20 क्या हो जाएगा, कैसे जब गुणा में है ना तो जब 20 से 20 क्या हो जाएगा कट जाए, गुना कहीं तो 125 में का जोड़ दो 12, तो कितना 137, यही कहा जाता है एग्जामिनर आंसर। कौनो ना गलत करी, कौन माई का लाल पैदा हो गई गलत करेगा। हम 20 काटे नहीं से वो गुणा का तब काटे। तो तुमको देखो कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। मैं अगर यहाँ पास इस तरह बताऊंगा कभी गड़बड़ से तो इसका मतलब मैं रुक रहा हूँ, समझ लो तुमको फंसा रहा हूँ, समझ में आया। ये दिमाग में याद रखिए क्योंकि तुमको कोई फंसा ना सके यहाँ पास, इससे बेटर है कि मैं तुमको यहाँ पास रगड़ घिस दूँ। अगर कोई कैसा आ जाए तो जब वर्ग अंतराल ना हो, जब वर्ग अंतराल ना हो तब ये वाला फार्मूला लगाएंगे। वर्ग अंतराल है तो जब सम आ जाए तो सीधा सीधा दूसरे नहीं सुनो, ये का वर्ग अंतराल बोला थी। अगर जना दिया रहा है, जना दिया रहा है, ये पहले जो क्वेश्चन बता रहे हैं बताया ना कि पहले जो चौथा नंबर, उस तरह जब जैसा नाम आ जाए तब ये फार्मूला लगाएंगे, ये वाला जो वर्ग अंतराल ना हो। और जब ज्यादा दे तो इतना करब, ऐसे क्या हाँ ठीक पायो धाई लो। पेंसिल ना लगा पे व्हाट्सएप पे। देखो बच्चे इधर इधर सर तो ना लगाओ इधर। चलो ठीक है पेन की अब यहाँ पास क्या दे दिया भाई साहब, यहाँ दिया 5 संचयी बारंबार तो निकल बे, तो यहाँ क्या लिखा 5, फिर मैं क्या जोड़ा 5 प्लस x 20 प्लस 20 5 फिर 25 15 40 प्लस, फिर अब y आ गया तो 40 प्लस x प्लस y, फिर 40 5 45 x प्लस y। इतना समझ में आया। यस सर। एक का जोड़ दो सब n बराबर निकालो 45 तो कितना है क्या n बराबर 45 प्लस x प्लस y आएगा नहीं n बराबर आया। अब एक ही बात क्या कर भाई,
यह n बराबर हमेशा दिया रहेगा। अब अगर ये n न देता तो ये समीकरण न बनता। तो ये देखिए, तो ये n बराबर कितना ये निकला 45 प्लस एक्स प्लस वाई, और यही n बराबर कितना है 60। तो ये तुलना कर दे दोनों बराबर, 60 बराबर 45 प्लस एक्स प्लस वाई, तो 60 इधर प्लस में इधर आएगा, माइनस में एक्स प्लस वाई कितना आ जाएगा 15 एक्स प्लस वाई। यहीं से अब समीकरण बन गया। समझ में आया? इसका मान ऊपर वाले में रख दे। नहीं, अभी कहूँ ही रखेंगे। अब एक ढूंढबे संचयी बारंबारता में, कहाँ ढूंढब? संचयी बारंबारता में। तो x प्लस वाई क्या है? x प्लस वाई बराबर 15, कितना है 15, अर्थात x प्लस वाई माइनस 15 कर सकते हैं। इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में, तो वह संख्या ढूंढो कि जौन x प्लस वाई माइनस 15 के आसपास होए। तो माइनस का मतलब जानते हो क्या बता रहा है कि ये तो x से 15 घटा दो, ये तो y से 15 घटा दो, तो मतलब कि एक वैल्यू खत्म है। तो 40 प्लस x क्या हो गया? ज़्यादा। कहने का मतलब 15 के आसपास क्या होगा? ये होगा कि नहीं हो गया? इसे इसके जस्ट ऊपर वाला क्या होता है? सी क्या होगा? इसके सामने वाला क्या होगा? F। इसके सामने वाला क्या होगा? ये वाला क्या होगा? एल। आवा तो अब एक का करबे लिखा, एल का मान कितना है? एल का मान उधर लिख दूं क्या? एल का मान 20, एफ का मान 20, सी एफ का मान 5 प्लस यक्स, एच का मान कितना है 10। बात समझ में आई क्या? यस सर। आई? यस सर। तो अब चली जाओ, हम कहीं जाए अभी कमेंट दी क्या? एक एक कोनो काम तो है ही नहीं है ना। अरे बड़ा बढ़िया क्वेश्चन रखा भैया। अब देखो भैया, माध्यक, इस क्वेश्चन में माध्यक दिया, कितना दिया है 28.5। एल का मान कितना भैया? 20। एन का मान कितना है? 60। हाँ याद, यही का तो पकड़ा ही करा 60 बटे। सी एफ का मान कितना है? 5 प्लस 7। और एक कोष्ठक कह दियो या ना भूलो, एक कोष्ठक करब ना भूलो करब। देखो एफ का मान कितना है 20, कोष्ठक में बंद। एच का मान कितना है 10। देखो इधर ये प्लस उधर जाएगा, 28.5 माइनस 20 मर गए 30। कभो भी माइनस होए और डबल संख्या तो कोष्ठक बंद कर दे, और जैसे कोष्ठक खोलोगे तो अंदर का चिन्ह हो जाए बदल। यही इनमें से गड़बड़ हो जा करते, कोष्ठक बंद नहीं करे करते और कोष्ठक तोड़िए तो प्लस में रहा करते, तो एक जोड़ दें माइनस का आंसर बनी आवत। गड़बड़ कहाँ से होता है? एहिन्न से। कहिन्न से 20 गुणे 10। 28 में से 20 गए 18 की 8.5 बराबर 30 5 25 है ना। 30 5 25 तो होता है। 30 में से 5 गए कितना है क्या? घटाओगे ना? हाँ तो इसे देखो, हम तुमको भटकाओगे तो तुम भटके हो ना। अच्छा गुणा 10 लगा दे, 0 0 मर जाई, काट सकता हो। अच्छा तो गुणा कर दे माँ तो काट दे, बढ़िया रही ना, कैलकुलेशन सस्ता हो जाए। 25 माइनस एक्स बटे कितना बचा 2। एक गुणा करब, एक बटे में कोई क्यों जाएगा गुणा में, गुणा 2 बराबर 25 माइनस एक्स। अब क्या हो 25 2 पंचे 10 की 0 2 अठे 16 1 17 बराबर 25 माइनस एक्स। अब एक का करबे 17 पहले से, दशमलव के बाद 0 तो कोई महत्व नहीं होता है, कोई मतलब ही नहीं। इधर प्लस इधर के में आएगा माइनस। 25 में से 17 में से 25 गए, और देखो इधर माइनस बचा कि नहीं बचा जा, तो माइनस एक्स, माइनस से माइनस मर गए। एक्स बराबर कितना होगा? एक्स बराबर हमका क्या मान चाहिएगा? वाई का चाहिए ना। तो एक्स प्लस वाई बराबर कितना निकाल रहे हैं? समीकरण एक देखो कौन है
हाँ गुरुजी। वो देखो रोड का ये कि नहीं, रोड को दिखाओ, दरवाजे पर जा यहाँ रोड है ना। तो x का मान कितना भैया 5, y का मान निकाले का है, तो y बराबर कर बे तो 15, इधर प्लस इधर आ गया माइनस में, तो y बराबर कितना होगा। बात समझ में आया, यही था लाला अभिषेक, बढ़िया क्वेश्चन था, मजेदार आया कि नहीं आया, छोटे छोटे क्वेश्चन थे नंदनी।